हेलो फ्रेंड, आप सभी का सरस्वती कैरियर क्लास में स्वागत है। मैं संजय वर्मा। आज हम आप सभी को क्लास 10th के चैप्टर 1 त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के सभी सूत्रों को पढ़ाएंगे, ठीक। और उसको हम याद कराएंगे। जैसे कि आपको याद करने में बहुत दिक्कत हो जाती है ना, तो आज हम आपको ट्रिक्स मेथड बताएंगे, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो जैसे कि आपका यहाँ पर होता है पहला लाल बटे कक्का। ओके, यहाँ से आपका कितने सूत्र बनता है? 6 सूत्र बनता है, ठीक। जैसे कि आपका यहाँ पर होता है त्रिभुज, जैसे आपका है, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या होता है? ये आधार होता है। क्या होता है? आधार, ठीक। ये क्या होता है? लंब। ये क्या होता है? कर्ण, ठीक। तो यहाँ से आपको 6 सूत्र मिलता है, ठीक। तो आपको जो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन, ठीक। और ये हो जाएगा कॉस, और ये टेन थीटा। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ठीक हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आपका पहला सूत्र क्या बनेगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। ओके, तो आपका दूसरा क्या बनेगा? कॉस थीटा बराबर क्या बन जाएगा? आधार बटे कर्ण, ठीक। तीसरा क्या बनेगा? टेन थीटा बराबर क्या बन जाएगा? लंब बटे आधार। ओके, और चौथा क्या बनेगा? ठीक। अब चौथा आपका क्या बन जाएगा? कॉसेक थीटा। क्या? कॉसेक थीटा। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, ठीक। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, ठीक। और आपका पांचवा क्या बनेगा? सेक थीटा। क्या? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? अब इसी का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, ठीक। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ओके, आपका छठवां क्या बनेगा? कॉट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, ठीक। तो आधार बटे लंब, ठीक। तो यहाँ पर आपको 6 सूत्र मिलता है, ठीक। इसी लाल बटे कक्का से। ओके, तो यहाँ पर जब साइन थीटा होगा तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। जब कॉस थीटा बराबर निकालना होगा तो आधार बटे कर्ण, ठीक। और टेन थीटा लंब बटे आधार कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा आधार बटे लंब। ओके, अब यहाँ पर आपको 6 सूत्र मिलेगा, ठीक। अब हम आपको आगे बताता हूँ, नोट साथ में नोट करते चलिए, ठीक। ये 6 हो गया, ठीक। अब आपको बताता हूँ, ठीक। जैसे आपको क्या होता है? पहला, ठीक, साइन थीटा बराबर, जैसे आपका क्या होता है? 1 अपान कॉसेक थीटा। क्या? कॉसेक थीटा, एक। अब दूसरा आपको, जैसे आपको क्या हो? कॉस थीटा बराबर, तो आपको क्या होता है? 1 अपान सेक थीटा, ठीक। तीसरा आपको, जैसे आपको दिया हो टेन थीटा बराबर, तो क्या होता है? 1 अपान कॉट थीटा, ठीक। और चौथा आपको क्या बन जाएगा? अब देखिए इसी, ठीक, कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 अपान साइन थीटा, ठीक। तो क्या बन जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा? 1 अपान साइन थीटा, ठीक। अब आपको यहाँ पर पांचवा क्या बनेगा? सेक थीटा। क्या? सेक थीटा बराबर 1 अपान क्या मिल जाएगा? कॉस थीटा, ठीक। और छठवां आपको क्या मिल जाएगा? कॉट थीटा बराबर, तो क्या होता है? 1 अपान टेन थीटा, ठीक। क्या मिल जाएगा? 1 अपान टेन थीटा। अब आपको यहाँ पर जैसे कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। अगर कॉसेक का पूछेगा तो 1 अपान साइन, अगर साइन पूछेगा तो 1 अपान कॉसेक। ओके, ऐसे कॉस का 1 अपान सेक, और टेन का 1 अपान कॉट। अब कॉसेक पूछ रहा तो 1 अपान साइन हो जाएगा, ठीक। और सेक 1 अपान कॉस, और कॉट 1 अपान कॉट 1 अपान टेन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको 6 सूत्र मिलता है, ठीक। अब आगे आपका 7वां बन जाएगा। जैसे आपको पूछे टेन थीटा बराबर साइन के पदों, तो क्या होता है? साइन पदों साइन थीटा बटे क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक। अब आपको जब 8वां क्या बनेगा? जैसे आपको कॉट थीटा बराबर क्या? कॉट थीटा बराबर पूछे, ठीक। तो साइन पदों क्या होता है? साइन और कॉस पदों, तो कॉस थीटा बटे
क्या बन जाएगा साइन थीटा, ठीक। कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पर आपको 8 सूत्र बताए, ठीक, और 6 अभी अगले में बताए थे, ठीक। तो 8 4 14 सूत्र, कितने 14 बता दिए, ठीक। अब आपको हम आगे बताता हूँ, ठीक, नोट करते चलिए। नोट हो गया ना, ठीक। तो हम आगे बताता हूँ। जैसे आपका हो पहला, ठीक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, तो आपका 1 होता है, ठीक। और दूसरा है आपका जैसे आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। और तीसरा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। यहाँ पर आपको जब इंटू में, ठीक, जब साइन इंटू कॉसेक, ठीक, तो 1 होता है, ठीक। और कॉस इंटू सेक 1 होता है, और टेन इंटू कॉट 1 मिल जाएगा, ठीक। ये आपका 3 सूत्र है यहाँ पर, ओके। नोट कर लीजिए, ठीक। अब आपको हम सर्व समीकाय वाला पढ़ाते हैं, ठीक। सर्व समीकाय में आपका कितने 9 सूत्र मिलेगा, ठीक। कितने सर्व समीकाय वाले, सर्व समीकाय में, ठीक। जैसे आपका पहला, ठीक, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये आपका पहला सूत्र बनेगा, ठीक। जैसे कि इसी में अभी दो सूत्र और बनेगा, ठीक। तो क्या बनेगा पहला, एक क्या बनेगा और दूसरा, तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और तीसरा क्या बनेगा, जैसे आपको पूछे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब आपको यहाँ पर 3 सर्व संख्या है, ठीक। तो तीनों में 3 सूत्र बनेंगे, ठीक। तो आपको क्या हो जाएगा दूसरा, जैसे आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आपको यहाँ पर 1 होता है, ठीक। अब इसमें आपको 2 सूत्र और बनेगा, तो क्या मिल जाएगा आपका यहाँ पर जब क्या हो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और चौथा क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर जब टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछे, तो आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ पर 6 ये है, ठीक। और आपका जब तीसरा क्या होता है आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस आपका होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, ठीक। तो ये तो मिल गया, ठीक। आपका चौथा क्या बनेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब आपको यहाँ पर पांचवा क्या मिलेगा क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ पर आपको 3 ये, ठीक, 3 3 6 6 3 9, आपको यहाँ पर कितने सूत्र मिले 9, ठीक। 9 यहाँ पर 14 उधर मिले थे, ठीक। और 3 इंटू वाला, ठीक। तो यहाँ पर आपको 9 ये 14 और 3 ये, ठीक। आपको इतने सूत्र यहाँ पर मिले। अब आपको हम आगे बढ़ाते हो, ठीक, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम आपको त्रिकोणमिति के अनुपात को, ठीक, जैसे आपको कोई पूछता है साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, ठीक, कॉट 30 अंश का मान, तो आपको यहाँ पर हम सिर्फ आपको साइन का याद करना होगा, ठीक। साइन और कॉस का, साइन को उल्टा कॉस ही होता है, ठीक। तो आपको जब साइन का याद हो जाएगा सिर्फ कॉस का याद हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको साइन और कॉस का, ठीक, तो यहाँ पर आपको सारा नहीं रखना है, ठीक। आपको हम एक ट्रिक बताएंगे उसी पर रखना है, ठीक। जैसे आपको साइन होता है, ठीक, पहले यहाँ पर 0 लिख लीजिए, 0 अंश होता है, ठीक। फिर
30, फिर 45, ठीक, फिर 60, फिर 90 होता है, ठीक, कितना 90। ओके, यहाँ पर आपको साइन होता है साइन थीटा, फिर कॉस, फिर टेन, फिर आपका क्या होता है, फिर क्वाट ले लीजिए, क्वाट, फिर क्वासेट, क्वासेक थीटा, क्वासेक थीटा, फिर सेक थीटा। ओके, तो यहाँ पर आपको ये 0, ये 30, 60, 90, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाए, जैसे कि ठीक, यही इसी में लिखना है, ठीक। तो अब साइन 0 अंश का मान हम लिख दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0, ठीक। 30 का 1/2 और 45 का क्या होता है 1/√2, ठीक, अंडर√2, ठीक। और 60 का अंडर√3/2, √3/2, ठीक। और आपको 90 का 1 होता है, ठीक। अब यहाँ पर आपको साइन का पता है, ठीक, जब याद है आपको, तो यहाँ पर कॉस का भी 10 का क्वाड भी है और कॉसेक का और सेक का साइन निकल जाएगा, ठीक। अब कॉस का कैसे निकलेगा, ठीक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन का, अरे सॉरी साइन का पता है ना, तो कॉस, तो कॉस का साइन का उल्टा कॉस, तो क्या हो जाएगा 1, 90 है ना, तो 90 क्या बन जाएगा 0, और ये 60 है तो क्या बन जाएगा √3/2 बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 45 से रहेगा ना, तो 1/√2, ठीक। अब ये इसका 30 क्या बन जाएगा, इसका 60, ठीक, कॉस का, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक। अब यहाँ पर 90, ये साइन का 90 क्या बना कॉस बना ना, ठीक। अब क्या हो जाएगा कॉस का 90 क्या बनेगा साइन का 0, क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो यहाँ पर आप साइन और कॉस का निकाल लिए, ठीक, इसका उल्टा करके, लेकिन 10 का निकालना है, ठीक। तो आप 10 पे देखिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 10 कितने निकालना 0, तो tan 0 इसका मान क्या होता है। अब यहाँ पर आपको सूत्र बताए थे ना, क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है साइन पदों में, तो क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर tan 0 का मान रखना है ना, निकालना है, ठीक। tan 0 का मान तो क्या होता है, पहले आपको साइन 0 का मान और कॉस 0 का मान रखना है, ठीक। तो साइन 0 का मान क्या होता है 0 और कॉस 0 का मान 1, ठीक। तो क्या आ रहा है आपको 0/1, यदि आपको 0/1 आए, ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या रखना है 0, तो tan 0 का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक, यहाँ पर आपको मिल गया, ठीक। अब ऐसे ही आपको जब पूछे tan 30 का मान कितने, अब 30 का मान कितने पूछ रहा है tan 30 का मान, ठीक। तो 30 का मान कैसे निकलेगा, अब हम साइन 30 का मान रखेंगे और कॉस 30 का मान, ठीक। तो यहाँ पर साइन 30 का मान क्या है 1/2, ठीक, बटे आपको कॉस 30 का मान क्या है √3/2, ठीक। तो यहाँ पर आपको इसका मल्टीप्लाई करना है और इसका, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के 2 यहाँ पर 2√3, 2 कैंसिल, तो क्या आ रहा है 1/√3, ठीक। तो यहाँ पर tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक। अब tan 45 का मान निकालना है, किसका tan 45 का मान, देखिए tan 45 का मान निकालिए कैसे निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पर अब जिसका निकालेंगे, ठीक, tan 45 का निकालेंगे तो साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा साइन 45 का मान क्या है 1/√2, ठीक, और कॉस 45 का मान क्या है 1/√2, तो √2 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा √2, ठीक, और √2 गुणे 1 कितना हो जाएगा √2 कैंसिल, तो आपको क्या मिल जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा tan 45 का मान 1, ठीक। ऐसे tan 60 का मान निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम कितना रखेंगे साइन 60 का मान कितना है √3/2 है, ठीक, और कॉस 60 का मान 1/2 है, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो 2√3, ठीक। तो क्या है 2 के 2, अब 2 कैंसिल, क्या है √3 ना, तो tan 60 का मान क्या होता है √3, ठीक। ऐसे tan 90 का मान निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर साइन 90 का और कॉस 90 का मान रखेंगे, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1, ठीक, और कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो क्या रहा
1/0 आ रहा है ना, ठीक। जब आपको 0/1 आए तो आपको क्या रखना है, 0, ठीक। जब 1/0 आए तो आपको इन्फिनिटिव रखना है, ठीक, अपरिभाषित। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव अपरिभाषित। ओके, अब यहाँ पर आपको क्वाड का निकालना है। किसका, क्वाड का। तो क्वाड का, जैसे आप क्वाड का पूछ रहा है ना, तो चाहे आप 10 जब लिखना हो, ठीक, तो 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, क्वाड। ओके, यदि आपको यहाँ पर जब लिखना हो तो 10 का उल्टा क्वाड। यदि आपको नहीं आ रहा है, ठीक, तो आपको साइन और कॉस का पता है, तो आपको क्वाड थीटा बराबर आपको सूत्र क्या होता है, क्वाड थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक। तो आप यहाँ पर रख कर निकाल लीजिए। अगर आपको लिखना है तो इसी का उल्टा कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, अपरिभाषित, ठीक। फिर आपको क्या बन जाएगा, 2/√3, ठीक। फिर पता नहीं 1, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, 1/√3, ठीक। यहाँ पर 0, ठीक। ये कितने का हो गया, क्वाड का, ठीक। किसका हो गया, क्वाड का। अपरिभाषित 0 अंश का मान अपरिभाषित, और क्वाड 30 अंश का मान 2/√3, और क्वाड 45 अंश का मान 1, क्वाड 60 अंश का मान 1/√3, और क्वाड 90 अंश का मान 0, ठीक। यदि आपको लिखना हो, ठीक, तो ऐसे लिख लीजिए। यदि आपको नहीं आ रहा है, ठीक, तो यहाँ पर कॉस का पता है, साइन पता है, तो जैसे हम 1 बता रहे हैं, ठीक। जैसे आपको क्वाड 60 अंश का मान निकालना है, ठीक। क्वाड तो कॉस बटे साइन होता है, तो कॉस 60 अंश का मान कितना है, कॉस 1/2 है, ठीक। 1 बटे कितना है, 1/2 है, ठीक। बटे साइन 60 अंश का मान कितना है, √3/2, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई 2 बटे कितना, 2 बटे कितना हो जाएगा, इसका 2√3 कैंसिल, तो 1/√3 आ रहा है ना, तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही हम आपको आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ऐसे निकाल लेंगे ना सारा, ठीक। अब देखिए किसका, क्वासेक का, ठीक, क्वासेक थीटा, ठीक। फिर आपको सेक है, ठीक। अब देखिए क्वासेक का, क्वासेक थीटा बराबर आपको सूत्र क्या होता है, 1/sin थीटा होता है ना। अभी हम लिखवाए थे ना 1/sin थीटा, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, जब आपको क्वासेक जितने का मान निकालना होगा, ठीक, यहाँ पर साइन का भी उतने मान रखना होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/, अब क्वासेक 0 अंश का मान निकालना है, तो यहाँ पर आपको साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0। 1/0 आ रहा है ना, कितना, 1/0। हम क्या बताए थे, जब आपको क्या हो, 0/1 हो तो आपको 0 रखना है, जब 1/0 हो तो आपको अपरिभाषित रखना है ना, इन्फिनिटिव। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉसेक 0 अंश का मान इन्फिनिटिव। ओके, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर आपको किसका, कॉसेक 30 अंश का मान निकालना है। इसका कॉसेक 30 अंश का मान, तो 1/sin होता है, 1/sin, तो कॉसेक 30 अंश का मान, तो आपको साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। तो क्या चलेगा, ऊपर 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2। तो आपको क्या हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, 2। कॉसेक 30 अंश का मान 2, ठीक। अब ऐसे ही हम आपको 45 का बताते हैं, ठीक। तो आपको 45 से निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 45, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 ना, ठीक। तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2/1 होता है, तो 1 अगर कोई भी संख्या लिखा, जैसे 2 लिखा, इसका बटे 1 मान सकते हैं, ठीक। ये तो पता ही होगा। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2, ठीक। कॉसेक 45 अंश का मान √2 हो जाएगा, ठीक। अब आपको कॉसेक 60 अंश का मान, कॉसेक 60 अंश का मान निकालना है, ठीक। किसका, कॉसेक 60 अंश का मान, तो आपको यहाँ पर साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान क्या है, √3/2 है ना। इसका मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 2/√3 ना। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2/√3, ठीक। अब कॉसेक 90 अंश का मान निकालना है, ठीक। तो ऐसे ही 90 अंश का मान भी निकल जाएगा। तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1। तो क्या है, 1/1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कॉसेक 90 अंश का मान 1। ओके, अब यहाँ पर आपको किसका निकालना है, सेक का, सेक थीटा का, ठीक। अब सेक 0 अंश का मान सेक 30, अब सेक पता है निकालना है, ठीक। तो आपको कॉसेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक का उल्टा, कॉसेक का उल्टा ही सेक होता है, ठीक। तो चाहे आपको जब लिखना हो तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक।
जैसे किसका cos sec का लिखना है ना, तो sec 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 sec 30 अंश का मान 2/√3, ठीक। और sec 45 अंश का मान क्या होता है, √2 हो जाएगा, ठीक। और sec 60 अंश का मान, अब cos 30 अंश का मान क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा, क्या हो जाएगा 2। और sec 90 अंश का मान और cos 0 अंश का मान इन्फिनिटी है, ठीक। तो क्या हो जाएगा sec 90 अंश का मान इन्फिनिटी, ठीक। आप परिभाषित जिसे कहते हैं, ठीक। जब आपको लिखना नहीं है, ठीक, तो आपको अगर बस वैसे ही निकालना है तो क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर आपको क्या होता है 1/cos थीटा, ठीक। तो इसी सूत्र पर रखकर निकाल लीजिए। तो जैसे आपको एक बता रहे, ठीक, जैसे आपको sec 30 अंश का मान निकालना है, ठीक, इसका 30, तो 1/, अब cos 30 अंश का मान याद रखना होगा, ठीक। तो यहाँ पर cos 30 अंश का मान कितना है, cos 30 अंश का मान 1/√3/2 है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा 2/√3 ना, ठीक, 2/√3 आपको मिल जाएगा sec थीटा का। अब यहाँ पर आपका सारा सूत्र समाप्त हो गया, ठीक, सब बता दिए, ठीक। अब इस आपको हम अधिकतर सभी सूत्र को बता दिए हैं, ठीक। जो कुछ इसमें बचा है आपको जब चैप्टर पर जाएंगे, ठीक, पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके भाई, अब आपको हम अगले चैप्टर में एक्सरसाइज में मिलेंगे। ओके, सवाल वहाँ पर हल कराएंगे।